हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर शाम में अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, संभाले रखा, आज की नई सुनहरी शाम दिखाई। हम खुदा को धन्यवाद करते हैं। सच में हमारा प्रभु महान है, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा जीवन दाता, वो इकलौता परमेश्वर जो सारे संसार पर राज कर सकता है, सारी मनुष्य जाति पर राज करता है, वो हमारा प्रभु, उसको हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज की शाम में अपने परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे याकूब की पत्री, उसकी 5 अध्याय की 16वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने इस सुंदर वचन को प्रभु हमारे लिए दिया। खुदावन सच में प्रभु आपका वचन सच्चा है खुदा, जो हमें जीवन देता है, हमारे रास्ते को उजाला देता है प्रभु, हमारे पाँव के लिए दीपक है। मेरे परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आप इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें खुदा। परमेश्वर का वचन कहता है प्यारो आज की शाम में कि इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हमारा पाप हमारे परमेश्वर से छिपे नहीं है। हम जो काम अंधकार में करते हैं वो सारे काम हमारा परमेश्वर देखता है। वो मनुष्य जाति नहीं देख सकती, क्योंकि वो भी उस समय अंधकार में रहते हैं, लेकिन हमारा प्रभु कभी अंधकार में नहीं रहता। हम चाहे रात को कोई पाप करें, चाहे दिन को कोई पाप करें, सारे पाप सारे गुनाह हमारे प्रभु की दृष्टि में बने रहते हैं। सो परमेश्वर कह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हम संगति में बैठते हैं, तो उस समय में जब आत्मा अगुवाई करता है तो कई बार हमें अंगीकार का आत्मा देता है, हमें अपने पापों को मानने का आत्मा देता है कि हम अपने पापों को माने, उसे बोलें और अपने परमेश्वर से क्षमा मांगें। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक दूसरे के सामने जब प्रार्थना विषय रखते हैं, जब बोलते हैं कि मैंने गलत किया है, तो हम क्या करते हैं, अपने कुछ पापों को छुपा लेते हैं। एक दूसरे के सामने हम बोलते नहीं हैं, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है अपने अपने पापों को मानो। जब हम ऐसा करेंगे, अपने पापों को मानेंगे, बोलकर मानेंगे, अपने संगी, अपने सहपाठी के साथ हम बोलेंगे, अपने पास्टर के साथ हम बोलेंगे कि मुझसे ये गलती, ये गुनाह हुआ है, तो हमारा प्रभु उसके द्वारा भी हमें आशीष देगा, उसकी प्रार्थना के द्वारा भी हमें माफ़ी देगा, हमारी प्रार्थना के द्वारा भी हमें माफ़ी देगा। और दूसरा विषय ये कि जब हम जानेंगे कि हमारे गुनाह ऐसे ना हो कि हम किसी के सामने उसको बोल ना पाएँ, तो ऐसे गुनाहों से हमारा प्रभु और हम बचेंगे। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि अपने अपने गुनाहों को मान लो। तो हम अपने गुनाहों को माने, जिससे ये होगा कि हमें माफ़ी मिले और आगे के जीवन के लिए हम कोई ऐसा गुनाह नहीं करते, क्योंकि निश्चय हम अपने गुनाहों को मानने के लिए लजाते हैं और कोई भी ऐसा लजाने वाला काम फिर दोबारा हमारे जीवन से नहीं होता है। प्रभु का वचन आगे कहता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यस, किसी की गलती, किसी का गुनाह है जो वो जानता है कि उसने ये गुनाह किया है, आपको मालूम है उसने ये गुनाह किया है, तो हमें क्या करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। हम कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो 100% पवित्र हो, कोई भी नहीं, सबने पाप किया है वचन कहता है। तो हम जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमें भी चंगा करेगा, जैसा प्रभु का वचन कहता है, जिससे तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तो हम भी चंगे हो जाएंगे यदि हम किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, यदि हम किसी के पापों की क्षमाई के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से निवेदन करेंगे, तो निश्चय वो सारे काम प्रभु हमारे जीवन में भी करेगा। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। हम नहीं जानते कोई परमेश्वर से कितना ज़्यादा कनेक्टेड है, किसी का हृदय प्रभु के लिए कितना भरा हुआ है, कोई कितना प्रभु से प्रेम करता है। तो जब हम अपने पापों को उसके सामने मानेंगे, वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हम चंगे होंगे। और उस धर्मी जन की प्रार्थना से, चाहे वो हम हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु का वचन कहता है नहीं, सब कुछ हो सकता है। कई बार हमारा जीवन बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ही अंधकार में चला जाता है, जिससे लगता है हम नहीं निकलेंगे, लेकिन जब कोई धर्मी जन हमारे प्रार्थना करता है, हम निकल जाते हैं। कभी हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो उन बुरी सिचुएशन से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में चंगाई है, प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में सामर्थ है, सब कुछ प्रार्थना में है। और हमारा परमेश्वर
हमारी प्रार्थना को सुनकर पूरा करने वाला प्रभु है। सो खुदा को धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, सुंदर पवित्र वचन के लिए, कि सच में प्रभु का वचन ताया हुआ है, उसका वचन 100% सत्य है, उसके वचन में कोई भी मिलावट नहीं है। और सच में जैसा प्रभु का वचन कहता है, यदि हम अपने जीवन में करना शुरू करें तो हम अपने जीवन को निश्चय बहुतायत से बढ़ता हुआ देखेंगे, आत्मिक जीवन को बढ़ता हुआ देखेंगे, सांसारिक जीवन को बढ़ता हुआ देखेंगे। आइए हम सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी पिता, आपको धन्यवाद करते हैं राजा। आप स्वामी हैं खुदा, आप श्रेष्ठ हैं मेरे परमेश्वर, आप इस जगत को बनाने वाले इकलौते प्रभु हैं खुदा, आपको धन्य कहते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु कि आपने हमें चुना है, यीशु मसीह माता के गर्भ में रचने से पहले ही आपने हम पर अपना चित्त लगाया है मेरे परमेश्वर। आज आपके लोग, आपकी प्रजा, आपकी पवित्र प्रजा जिसे आप कहते हैं प्रभु, आपके सामने उपस्थित है मेरे परमेश्वर। एक एक घुटना, एक एक मन, एक एक हाथ प्रभु आपके सामने उपस्थित है परमेश्वर। हर जुबान आपको धन्यवाद करी, हर जुबान आपका अंगीकार कर रही है परमेश्वर। आप एक एक जन के साथ हों प्रभु, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक एक जन के ऊपर उतरे मेरे परमेश्वर। आप एक एक जन के मन को, हृदय को टटोलें प्रभु, उससे बातचीत करें मेरे परमेश्वर। आज हम सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, एक दूसरे की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक दूसरे के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि उनमें पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। दुष्ट आत्माएं हैं तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। घर में तंगी है, परेशानी है, बीमारियां हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं प्रभु, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। एक एक प्रार्थना प्रभु हम रखते हैं खुदा आपके सामने में प्रभु, जिससे हम लोग आपस में जूझ रहे हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। आपके बच्चे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आपके नाम के द्वारा शिफा पाएं प्रभु, आपके नाम के द्वारा चंगाई खुद पाएं मेरे परमेश्वर। आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में शिफा है मेरे प्रभु, आपके नाम में जीवन है मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी प्रभु परमेश्वर। आपके लोगों पर प्रभु आपकी बड़ी दया को हम मांगते हैं प्रभु, बड़ी ही नम्रता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ प्रभु हम मांगते हैं पिता आपसे प्रभु, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु कि आपके काम प्रभु इनके बीच में आए परमेश्वर, आपकी भलाई इनके बीच में आए खुदा, आपकी चंगाई इनके बीच में आए मेरे परमेश्वर। आप इनमें रहकर काम करें प्रभु परमेश्वर। आप प्रभु, आपका वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु, आप इन्हें मंदिर बनाए मेरे प्रभु, इनके हृदय में आप बस जाएं मेरे परमेश्वर, इनके कामों में आप बस जाएं खुदा, इनके सोच विचार में आप बस जाएं मेरे प्रभु। हालेलुया यीशु मसीह, थैंक यू जीसस प्रभु। आप छुएं खुदा, आप चमत्कार करें मेरे परमेश्वर, आप एक एक जन को सामर्थ्य से भरें खुदा, चंगाई से भरें प्रभु। उनकी जो भी जीवन में चिंताएं हैं प्रभु, चाहे वो कुछ भी है प्रभु, चाहे वो सुई के नाई छोटी है या पहाड़ के नाई बड़ी है परमेश्वर, आप उनके जीवन से दूर करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप उनके शरीर को स्वस्थ करें प्रभु, उनकी आत्मा को मजबूत करें प्रभु, उनके मन को दृढ़ करें मेरे प्रभु, परिवार स्ट्रांग हो परमेश्वर, आत्मिक जीवन अच्छा हो, सांसारिक जीवन अच्छा हो प्रभु। आप बड़ी दया करें खुदा, बड़ा अनुग्रह करें परमेश्वर। एक एक जन पे प्रभु आपकी प्रार्थना को मांगते हैं खुदा। थैंक यू जीसस होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं आपने सुना परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपने सुनकर पूरा किया मेरे परमेश्वर पिता। एक एक जन की प्रार्थना को प्रभु आपने सुन लिया परमेश्वर। थैंक यू जीसस यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु, रिसीव करते हैं परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को, हाँ और आमीन में रिसीव करते हैं यीशु मसीह, और उद्धारकर्ता जीवन दाता यीशु नासरी के मधुर मीठे सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।